देखो, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अदानी के शेयर्स के ऊपर जाने के कारण और फ्राइडे को ये जो अप मूवमेंट आया निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों में, इसके रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेंगे कि फ्राइडे को ये मूवमेंट आने का रीजन क्या है। ठीक है, छोटे में हो जाएगा ये। सबसे पहले ये बात कर लेंगे। देखो, फेड का जो डिसीजन आने वाला था ना, रेपो रेट वगैरह सब कुछ लेकर, तो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई रेपो रेट वो लोग ज्यादा हाइक नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम फिलहाल अभी अभी कितना है रेपो रेट, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले 4.25 पॉइंट के आसपास कुछ है। ठीक है, रेपो रेट तो मार्च में जो वो लोग रेपो रेट बढ़ाने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मार्च में हम लोग 0.50% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था 0.50 पॉइंट वो बढ़ाएंगे। तो इस बात को सुनने के बाद डर आ गया हर किसी इन्वेस्टर के मन में, और मार्केट की हालत आप लोगों ने देख दी, गिरते रहे। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हुआ, क्या है पता है? यह कह दिया है पिछले दिन कि रेपो रेट, ये जो 3 मीटिंग होने वाले हैं ना, 2-3 महीने के अंतर अंतर, जुलाई में एक है, मार्च में है, ऐसे 3 मीटिंग, मैक्सिमम रेपो रेट को वो 5 तक ले जाएंगे। फिलहाल है शायद 4.25 या 4.50 के आसपास कुछ है। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 होगा। हम अभी जो इससे पहले जो मतलब निवेशकों ने यानी कि इन्वेस्टर ने, जो हर किसी के मन में एक सोच था ना कि अगर 0.5% करके मतलब 0.50 करके बढ़ाएंगे ना 50 पॉइंट के, तो कहाँ तक जा सकता है? 5.75 तक पहुंच सकता था। ठीक है, ये बहुत हाई था। ठीक है, तो अभी 0.75 मान लो, 5.25 भी मान लो ना, तो 2.5% बहुत ज्यादा होता है भाई हाइक। ये मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए। तब जब उन्होंने ऐसा बताया कि 5 के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग लेके ही नहीं जाएंगे, तो भाई सभी के मन में क्या क्या, ठीक है भाई जो भी है मार्केट पर डाल दो। एक हिस्सा उन्होंने डाल दिया इधर, दोबारा मार्केट से जो लिया गया था ना, पुल आउट करके लिया गया था, वो पुल नहीं हो गया दोबारा। तो एक ही दिन में इतना पुल इन हुआ कि भाई देखो, निफ्टी मतलब 861 पॉइंट, ठीक है, 861 पॉइंट मतलब कोई कम बात नहीं है। या बैंक निफ्टी में, सॉरी, बैंक निफ्टी में कोई कम बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी में इतना छलांग आया, निफ्टी में भी है। निफ्टी में मतलब तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास निफ्टी भी रिकवर हुआ है। ठीक है, मार्केट से जितना निकला था ना, काफी हिस्सा वापस आया है, काफी हिस्सा, पूरा नहीं आया है। देखो, मीटिंग होगा, उसके बाद डिसीजन आएगा, देखो उसके बाद ही भागेगा। ठीक है, मार्केट के जो मूवमेंट अभी दिख रहा है मार्केट में, ये सब न्यूज बेस्ड मूवमेंट है। ठीक है, ये कोई मतलब सेटअप बेस्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है। सेटअप तो मार्केट में बना हुआ है, इसका टारगेट बहुत दूर है, शायद वो 1.5-2 साल में ही वो देगा, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो सकता वो। लेकिन फिलहाल जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये हो रहा है मार्केट में न्यूज के ऊपर। ठीक है, ये थे मूवमेंट के कारण। उसके बाद बात करते हैं अदानी के ऊपर। देखो, अदानी के जितने भी शेयर्स है, अदानी के शेयर्स के इतना ऊपर होने के कारण, देखो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये एक है और एक मिनट, क्या गिव मी मिनट गाइस। ओके, देखो, सुप्रीम कोर्ट में ना, ये देखो 6 मेंबर्स के कमेटी बनाई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में देखो, सेबी ने ऑलरेडी क्लियरेंस दे दिया है अदानी को कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जांच की, सेबी की जो जांच थी ना, उसके बाद उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्लियरेंस है। ठीक है, सेबी ने डायरेक्टली बता दिया। उसके बाद एक न्यूज है, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, देखो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो लोग 6, देखो ये मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो न्यूज है मैंने आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके। ये जी बिजनेस, देखो इन लोगों का कहना है। ठीक है, और ये सही बात है, ऐसे सब झूठ की बात नहीं है ये सब। ठीक है, देखो 6 जज, मतलब 6 फर्मा जज जो है ना, उन्होंने बताया कि इन लोगों को लेकर एक टीम बनाएंगे। ठीक है, अगले आने वाले 2 मंथ्स के अंदर ये लोग रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है, कि भाई हिंडनबर्ग सही था या नहीं। ठीक है, उनका जांच ये होगा, हिंडनबर्ग ने जो भी एलिगेशंस लगाए वो सभी को पता है फिर अदानी के ऊपर, क्या वो सही थे या फिर वो गलत थे, यही इनको ढूंढना है। ठीक है, ठीक है, ये इनको ढूंढना है। तो ये न्यूज है। उसके बाद अदानी ने क्या कहा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, गौतम अदानी जो है, उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया, भाई हम लोग स्वीकार करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो जो कहेंगे हम लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इशू। इसके बाद, इसके पहले मतलब सेबी ने क्लियरेंस दे दिया था हम लोग, सेबी ने कहा कि हमने जांच किया, सही था। इसके बाद कुछ यूएस का ही एक फोरम है, उसका नाम मैं भूल गया, मतलब ओपी और समथिंग कुछ भी फार्म है, एक फार्म है। ठीक है, लॉ फार्म। उन्होंने क्या कहा, अदानी के ऊपर 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट किए भाई। अदानी के शेयर्स के ऊपर 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। अब देखो, ये यूएस का फर्म है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट यूएस ने किया है खुद। तो अब हिंदनबर्ग अगर कहेगा कि भाई ये भी इन्हीं का फर्म है, तो ये नहीं है, ये खुद यूएस गवर्नमेंट का ही, मतलब यूएस का ही फर्म है ये कोई अदानी का कुछ खुद का कोई भी नहीं है उसमें अदानी के खुद के ग्रुप का कोई भी नहीं है। ठीक है,
जो भी है टोटल ही है इनके यूएस का ही है। तो 15,000 करोड़ घुसने के बाद मार्केट में देखो अपर सर्किट हर एक शेयर में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। गिव मी अ मोमेंट, मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो अदानी ट्रांसमिशन, मैं वही देख रहा था, तो अदानी ट्रांसमिशन की बात कर लो, वन डे कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को, तो खुद ही देख लो। ये मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये मैं ड्रॉ कर रहा था, एक दिन बाद देख लो आप, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं। देखो ये जो था ना, ये था मतलब लोअर सर्किट, ये देखो लोअर सर्किट गिर रहा था, लोअर सर्किट। उसके बाद क्या हुआ देखो, ये एक बड़ा कैंडल बना, इसे आप बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हो। इस कैंडल का मतलब दो कैंडल से जो फॉर्मेशन हुआ ना, इसको हम लोग अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बोलेंगे तो इसको कुछ अब ऐसा कह सकते हो, बुलिश एंगल्फिंग भी कह सकते हो इसे, मैं कैसे कहूँगा। इसके बाद देखो मार्केट इधर से टप्पे का, इधर एक सपोर्ट भी था, ये एक सपोर्ट भी था, ठीक है। इधर से मार्केट ने बिल्कुल टप्पे खाया, मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट था, मार्केट ने इधर से टप्पा खाया। उसके बाद इस दिन भी थोड़ा सा मूवमेंट हुआ शेयर में, आपने देखा। उसके बाद देखो 2 दिन लगातार अपर सर्किट, बस अपर सर्किट ही मारे जा रहा है मार्केट, ठीक है। ये अदानी ट्रांसमिशन की मैंने बात की, अगर इसको छोड़ दे, अगर अदानी इंटरप्राइजेस की ही बात कर ले, एक मिनट आने दो। इस अदानी इंटरप्राइजेस ने ना एक दिन में 16-17% का रिटर्न दिया, आप सोच सकते हो। अब बताओ कि अदानी इंटरप्राइज में क्यों इतना मूवमेंट है। अदानी का सबसे बड़ा जो शेयर है वो है अदानी इंटरप्राइजेस, और इसमें एफएनयू भी है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है, तो इसमें मूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि लोग इसमें पैसा कमाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ट्रांसमिशन पावर उनमें ये नहीं है, ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए उसमें मूवमेंट कम है, मूवमेंट इसलिए इसमें ज़्यादा है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखो, जब डाउनफॉल भी आया था ना, देखो एकदम लोअर सर्किट मार रहा था हर एक शेयर अदानी का। ट्रांसमिशन को आप देख लो, ये 1 डे टाइम फ्रेम है ना, देख लो आप, तो ऐसा डॉट आपको कुछ दिख रहा है। देखो ओपनिंग हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ इसमें, देखो मूवमेंट है, क्योंकि इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन है, तो इसीलिए सेलिंग आ रहा है भाई, इसमें बाइंग हो सेलिंग हो कुछ भी हो, ठीक है। समझ गए आप। देखो ये क्या हुआ, देखो पिछले 4 दिनों से देखो वो 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसे देखने के बाद सेबी ने क्लियरेंस दिया कि सही है, ठीक है। तो क्या चाहिए इसके बाद, लोगों ने दोबारा निवेश करना चालू कर दिया, दोबारा इन्वेस्टमेंट चालू हो गया भाई इस पर। इन्वेस्टमेंट होने का मतलब क्या है, शेयर ऊपर जाने वाला था, शेयर भागने लगा दोबारा। ये जो गिरावट आपको दिखी है ना, ये जो 4,000 से मतलब 4,100 से अब ये जो गिरावट आप लोगों को दिख रहा है, 1,000 रुपये तक आ चुका था, तो ये कितना कहाँ तक आ चुका है भाई, ऑलरेडी तकरीबन 1,900 तक आ चुका है, 1,880 तक आ चुका है। ये कितने दिन लगेगा भाई यहाँ से जाने में वापस, अगर ऐसा अगर चलता रहा, आप खुद ही सोचो, तो आप खुद ही समझदार हो, ठीक है। अदानी देखो, अदानी की अगर मैं खुल के बात करूं, तो अदानी ऐसा एक शेयर है जो लिफ्ट की तरह है, मेरे ख्याल से। लिफ्ट समझते हो ना, लिफ्ट में रिस्क होता है, गिरोगे तो एकदम झटक से, उठोगे तो एकदम झटक से, यह लिफ्ट, ठीक है। गिरोगे तो मौत हो जाएगा, उठोगे तो मतलब आसमान में चले जाओगे। सीढ़ी का मतलब क्या बताता है, सीढ़ी होता है ना, सांप सीढ़ी, वो सीढ़ी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, पर इसमें रिस्क बहुत कम है, बहुत रिस्क कम है, गिरने का चांसेस वेरी कम है, लो है ना भाई, ऑलमोस्ट ना ही है। तो अदानी का शेयर ऐसा ही है कि भाई ये सीढ़ी नहीं है, ये लिफ्ट है भाई, भागेगा तो भागेगा, गिरेगा तो देखो मतलब पाताल में लेके चला जाएगा आप, ये है अदानी की खासियत। अब मान लो अगर इसको भी छोड़ दो, अब इसको भी छोड़ दो, अब रिलायंस पे चले जाओ, रिलायंस पे, टाटा स्टील पर चलो, मान लेते ये खुला हुआ था, देखो इस पे गिरावट आया, इस पे छलाव आया, इस पे सब कुछ आया, पर देखो ये इतना ज्यादा तेज नहीं भागा भाई, ये मतलब अदानी की तरह नहीं है, ये सीढ़ी की तरह है, ठीक है, भागेगा। अब इसको 5 साल दो, 10 साल दो, ये भागने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही शेयर है, ठीक है। तो मतलब अदानी है लिफ्ट की तरह, और बाकी मतलब शेयर्स को समझ लो आप तकरीबन वो सीढ़ी की तरह, ऐसा ही आप लोग समझ लो। लेकिन अब देखो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप सोच समझ से कीजिए। मैं नहीं कहूँगा कि अदानी पे डाल दो भाई, मेरा खुद अदानी का ज़्यादातर शेयर में है ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ यार, मैंने किन शेयर पे इन्वेस्ट किया था अदानी के, वो आप लोगों को पता था। फिलहाल मैंने फ्राइडे को भी कुछ किया हुआ है दोबारा, बस उन्हीं शेयरों में, ज़्यादा हर किसी को मैंने उठाया नहीं है ना, कि उनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अदानी इंटरप्राइज को ही ले लो ना, इनका पी रेशियो आप चेक करना, वही ये सब ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड है कंपनी भाई, इतना गिरने के बाद भी ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। जब इस पॉइंट पे कुछ आया था ना, तब शायद ये मतलब कुछ वैल्यूएबल था ये कंपनी, कुछ लोगों ने अगर इस पॉइंट पे खरीद लिया होगा तो वो अभी ओवर वैल्यूड हो चुका होगा।
क्योंकि इनका शेयर प्राइस लिफ्ट की तरह है ना, भागता है ना तो प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाता है भाई। कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है यार। अदानी पावर ओवर वैल्यूड नहीं था। उसके बाद अदानी पोर्ट जो था गिर गिर के ऐसा हो चुका था भाई, कंपनी जब गिरा था ना तो ये ओवर वैल्यूड से मतलब बहुत नीचे आ गया। अदानी ग्रीन तो बहुत ओवर वैल्यूड है, ऊपर से डेब्ट भी एक फैक्टर है, ठीक है। डेब्ट देखो, अदानी ने बहुत डेब्ट चुका दिया है यार ऑलरेडी। 3 बिलियन और एक शायद 9 बिलियन का उस डेब्ट उन्होंने चुका ही दिया मार्केट में। तो अब देखो, कंपनी के पास डेब्ट का जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है। कंपनी के पास ज़्यादा डेब्ट नहीं है तो कंपनी पे है क्या, अच्छी बात है ये, है ना। तो इसीलिए भाई आप अगर चाहो, आपको अगर भरोसा है आपके एनालिसिस के बाद, तो आप इन्वेस्ट करो। किसी भी, कोई भी कंपनी हो, XYZ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदानी के जो अपडेट थे वो मैंने आपको दे दिए। आपको अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, खुद एनालिसिस करो पहले। मान लो एक कंपनी पे करोगे एनालिसिस, करो यार, वही पे करोगे एनालिसिस, करो खुद का। उसके बाद ही इसमें पैसा घुसा हो भाई। आपका कमाया हुआ पैसा आपका ही है, मेरा नहीं है ना। पैसा भाई प्यारा है सबको। देखो, फर्जी एक कुछ वेब सीरीज है ना, एक बात मुझे बहुत पसंद है कि मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कुछ कम भी नहीं है, ठीक है। पैसे को इतना प्यार करो। मुझे प्यार है भाई, मुझे अपना कमाया हुआ पैसा से बहुत प्यार है। बेकार में मैं किसी को 50 पैसा भी नहीं दूँ, क्यों? तो मतलब बेकार में क्यों? पैसा कमाने में मेहनत लगता है यार। कोई भी पैसा नहीं देता यार, मैंने खुद देखा है, वैसी जिंदगी मैंने जी हुई है। जब मेरे पास पैसा नहीं था, कोई नहीं था। आज पैसा है, बहुत लोग हैं भाई। कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। मैंने देख लिया, एक तरीके से पैसा ही भगवान है। एक तरीके से जो भी आपको चाहिए, अगर किसी को, मान लो आपके घर में कोई बीमार है, ये मान लो, अगर आप पैसा नहीं दोगे ना, आपका व्यवहार कितना भी अच्छा हो, कोई भी हो, आप नहीं लेगा भाई। कोई भी बड़े हॉस्पिटल, अपोलो में चले जाओ ना, कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, कोई ट्रीटमेंट करेगा आपका मान लो आप किसी भी कारण से, आपके जो पिताजी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मान लो हर किसी को बीमार हो जाए किसी दिन, ऐसा कहना नहीं चाहिए। मैं फिर भी बता रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा होगा। अगर बीमार हो जाएगा इंसान, आप ले गए, आपके पास पैसा ना हो, क्या अगर आप अच्छे आदमी होगे तो क्या आप वो देंगे? क्या अपोलो आपको कहेगा कि ठीक है भाई चलो ट्रीटमेंट कर लो? कोई भी बड़े बड़े नर्सिंग होम आप ले लो, ठीक है चलो भाई आप अच्छे आदमी हो, आप ये लो फ्री में ट्रीटमेंट ले लो। नहीं देगा भाई। नोट डालो, बंदा अगर मर भी जाए ना साला, ये कोई भी एक नर्सिंग होम नहीं करेगा। मर जाए तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? पैसा, बिना पैसों के ये लोग कुछ नहीं करते भाई। पैसा इसीलिए, मतलब पैसा भगवान है, भगवान से कम नहीं है पैसा, ठीक है। तो अपना कमाया हुआ पैसों से प्यार करो, जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना हो सोच समझ के करो, चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है। अपने पैसों के, मतलब अपने गाड़ी की जिम्मेदार आप खुद हो, ठीक है। बस सोच समझ के एनालिसिस करके करो, ठीक है। तो चलो भाई, ये वीडियो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं मंडे सुबह को, या फिर उससे पहले अगर मुझे कुछ भी अपडेट और कुछ भी वगैरह हो जाए। मैं सोच रहा हूँ एक छोटा मोटा जो सेटअप्स है मेरे में, जो सेटअप पे ट्रेड करता हूँ वो आप लोगों को दिखा दूँ, वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है।